नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप मेरी इन कहानियों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने पास लिखकर रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यह कहानियाँ आपको 5 अंक के लिए आती हैं और उस समय आपके पास समय इतना कम होता है कि आप प्रत्येक कहानी को पढ़ नहीं पाते हो। तो इस छुट्टी का लाभ लीजिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनिए और अपने पास लिख कर रखिए और इस तरह आनंदपूर्वक मज़े लेते हुए ही 5 अंक की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक व्यापारी था। वह टोपियों का व्यापार करता था। प्रतिदिन वह टोपियां बेचने के लिए आसपास के गांव में जाया करता था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। वह चलते चलते थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। थकान के कारण उसे शीघ्र ही नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। जब वह सो गया तो बंदर नीचे उतरे। उन्होंने टोपियों की गठरी उठा ली और अपने नकलची स्वभाव के कारण टोपी वाले की तरह हर बंदर ने एक एक टोपी पहन ली। कुछ टोपियां इधर उधर भी फेंक दी। टोपियां पहनकर वे सब पेड़ पर जा बैठे। कुछ समय के बाद जब व्यापारी जागा तो उसने देखा कि टोपियों की गठरी खुली हुई है और उसमें से सारी टोपियां गायब हैं। वह इधर उधर देखने लगा। उसने इधर उधर बिखरी हुई टोपियों को एकत्रित किया, किंतु वे अब भी कम थीं। फिर उसकी दृष्टि पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। वह हैरान रह गया। सभी बंदरों ने टोपियां पहन रखी थीं। उसने टोपियां वापस लेने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ गया। अंत में परेशान होकर उसने गुस्से में अपने सिर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदर नकलची होते हैं, इसलिए पेड़ पर बैठे सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। व्यापारी ने टोपियां इकट्ठी की और अपने मार्ग पर चल दिया। उम्मीद है अब तक आपने इस कहानी का शीर्षक और सीख विचार कर लिया होगा। हाँ, इस कहानी का शीर्षक है टोपी वाला और बंदर, और सीख है कि कठिन समय में हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। बच्चों, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन कहानियों का लाभ मिल सके। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसकी सूचना आप लोगों को शीघ्र ही मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।